पावन पुनीत भूमि पर परमहंस श्री सुखदेव जी सुना रहे हैं राजा परीक्षित। कल की कथाओं के तारतम्य के अंतर्गत आपने परमात्मा के भागवत रूप में प्रकट होने की कथा सुना और अपना ध्यान वहीं ले चले। बहेलिया के बाण से घायल त्रिलोकीनाथ भीलिका तीर्थ में पड़े हैं। अचानक वहां पर महामुनि मैत्रेय जी का पदार्पण हुआ। मैंने कल बताया था ना कि 3 महापुरुषों ने उनका अंतिम दर्शन किया। पूरी भागवत बस उन्हीं के तीनों इर्द गिर्द घूमती। महामुनि मैत्रेय को देखते ही भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ। महामुनि मैत्रेय ने भगवान नारायण के चरणों में लगा हुआ बाण देखा, रोने लगे, कहने लगे ये क्या हुआ भगवान। भगवान नारायण ने कहा, महामुनि मैत्रेय अवश्य में भोक्तव्यम कर्म फल शुभाशुभ। महामुनि मैत्रेय ने रोते हुए कहा, दीनानाथ ये कौन सी लीला दिखा रहे हो। भगवान नारायण ने कहा, महामुनि मैत्रेय मेरा समय पूरा हो गया। और ये कहते कहते भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए। भगवान रोने लगे और कहने लगे, महामुनि मैत्रेय मेरे ऊपर एक उपकार करोगे। धन्य हो दीनानाथ, ऐसे नहीं आपको करुणा बरणालय कहा जाता है। महामुनि मैत्रेय मेरे ऊपर एक उपकार करोगे। महामुनि मैत्रेय ने कहा, आदेश करिए प्रभु, क्या आप कह रहे हैं, मैं उपकार करूंगा। बोले सुनो तो, मैंने जीवन में अगर किसी का 1 चम्मच जल भी पिया है तो चुकता किया है, लेकिन एक बार कुर्राज दुर्योधन को मनाने के लिए मैं हस्तिनापुर गया था। मेरे जीवन का लक्ष्य यह था, मेरा उद्देश्य यह था कि भाई भाई आपस में न लड़े। कुर्राज दुर्योधन ने मुझे बंदी बनाने का प्रयास किया, मैंने अपने विराट रूप का दर्शन कराया। और जब क्रोध में मैं दरवाजे से बाहर निकला, द्वार से बाहर निकला, सभा मंडप से बाहर निकला, तो भीष्म पितामह ने कुर्राज दुर्योधन के सहित आकर प्रणाम करते हुए कहा, महलों में समधिनियां आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, चल करके हमारे आतिथ्य को स्वीकार करें। कुर्राज दुर्योधन की बेटी भगवान कृष्ण के पुत्र शाम को ब्याही। कुर्राज दुर्योधन ने निवेदन करते हुए कहा, देखो आप पांडवों का संदेशा लेकर आए थे, वो बात अलग है, अब आप हमारे रिश्तेदार हैं। कहते नहीं दुर्योधन की मेवा त्याग्यो सास विदुर घर खाए। वो स्थितियां क्या थी। भगवान नारायण से निवेदन करते हुए दुर्योधन ने कहा, महलों में समधिनियां आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, हे द्वारिकाधीश चल करके आतिथ्य स्वीकार करिए, मेरे आतिथ्य बनिए। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, दुर्योधन 2 स्थितियों में मनुष्य किसी के यहां भोजन करता है, आप लोग भी सुनो। तीसरी कोई स्थिति नहीं। कोई किसी के यहां अगर भोजन कर रहा है तो केवल 2 स्थितियां होती हैं, या तो भूखों मर रहा होगा, तो कैसों मिले, किसी का मिले, कुछ भी करने से मिले। भाई व्यक्ति जब भूखा होता है तो आरत काहल करे कुकर्मो और मांगे भीख त्याग निज। भगवान कृष्ण ने कहा, कुर्राज दुर्योधन 2 ही परिस्थितियों में व्यक्ति किसी के यहां भोजन करता है, या तो वो भूखों मर रहा हो, या उसका प्रेम इतना हो कि न चाहते हुए भी भोजन करना पड़े। तो कन्हैया ने कहा, देखो कुर्राज दुर्योधन, भूखों में मर नहीं रहा हूं और प्रेम इतना दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए मैं द्वारिका जा रहा हूं। बिल्कुल साफ, भूखों में मर नहीं रहा कुर्राज दुर्योधन और प्रेम मुझ में दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए आपके आतिथ्य को अस्वीकार करते हुए मैं द्वारिका जा रहा हूं। और भगवान हस्तिनापुर से थोड़ा बाहर निकले और अचानक उन्होंने अपने सारथी से कहा, मातली रथ रोक दो।
धन्य है प्रभु, धन्य है दीनानाथ आपकी लीला है। हस्तिनापुर के बाहर निकलते ही अचानक अपने सारथी से कहा, माताजी रथ रोक दो। सारथी ने रथ रोका। भगवान ने सबसे पहले अपने जूते उतारे रथ में ही और नंगे पैर जंगल की ओर चल दिए। मार्ग से थोड़ा दूर पर एक कुटिया दिखाई पड़ रही थी, कांच की झोपड़ी दिखाई पड़ रही थी। उसके ऊपर पीले रंग का ध्वजा फहरा रहा था, झंडा लगा था। भगवान नारायण उसी दिशा की ओर चल रहे। ये कथा स्वयं भगवान नारायण महामुनि मैत्रेय को सुना रहे कि महामुनि मैत्रेय मेरे ऊपर एक उपकार कर दो। रोते हुए मैत्रेय ने कहा, प्रभु आपके ऊपर उपकार? बोले हाँ मैत्रेय, जीवन में मैंने किसी का जल भी पिया है तो मैंने चुकता कर दिया है। मैं एक व्यक्ति का ऋणी मर रहा हूं और मैं ऋणी मरना नहीं चाहता, तो मेरे ऊपर एक एहसान कर दीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, महामुनि मैत्रेय थोड़ा आगे बढ़ने पर मैंने विदुर की कुटिया को देखा। महात्मा विदुर तो राज दरबार में बैठे थे, केवल विदुर पत्नी कुटिया में थी। और भगवान नारायण ने द्वार पर जाकर आवाज लगाया, भिक्षाम देहि। अभी तक मैंने पुराणों के माध्यम से जाना, संत महात्माओं की संगत करके मैंने अपने गुरुजनों से, ऋषि मनीषियों से सुना कि भक्ति जब चरम सीमा पर पहुंचती है तो भक्त पागल हो जाता है। ये मैंने लोगों से सुना, विद्वानों से सुना, गुरुजनों से सुना, संत महात्माओं से सुना, पुराणों में भी देखा। लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं नहीं कहता हूं कि आप लोग इसको स्वीकार करें, लेकिन मेरी समझ में जो आया, मैं मानता हूं कि जो पुराणों में लिखा है कि भक्ति जब चरम सीमा पर आती है तो भक्त पागल हो जाता है, ये तो मैंने सुना। लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जब भक्त पागल हो जाता है तो भगवान महापागल हो जाता है। कोई हो के तो देख ले। और यहां पर मैं वही दोनों आपको प्रमाणित किए दे रहा हूं। विदुर की पत्नी ने द्वार नहीं खोला, क्यों? भक्त पागल होता है। विदुर की पत्नी ने द्वार नहीं खोला, क्यों? भक्ति जब चरम सीमा पर पहुंचती है तो भक्त पागल हो जाता है। तो महाराज आप किस महापागल से कम हैं जो धक्का देकर के आपने ही द्वार खोल दिया? आपको बुलाया था किसी ने? दोनों है कि नहीं पागल महापागल? विदुर की पत्नी ने कहा, आइए आपका स्वागत है, बैठिए। ये नहीं कहा क्योंकि पागल है। पहुंच जाने के बाद भी विदुर की पत्नी ने नहीं कहा, उसे होश ही नहीं है, वो तो पागल है। अरे बंधुओं, जिसने 5 के सिक्के ना जीवन में देखे हो और उसके सामने त्रैलोक्य की संपत्ति खड़ी हो जाए तो पागल तो हो ही जाएगा। कभी स्वप्न में नहीं सोचा था कि मुझ दीनहीन के दरवाजे पर त्रिलोकीनाथ चलकर आएंगे बिना बुलाए। जन्म दरिद्र महानिधि पाई। मान लो कि विदुर की पत्नी पागल है, उसने नहीं कहा कि आइए सरकार विराजिए। वो जाकर के पलंग में बैठ गई। सैया शब्द आया है, सैया में बैठ गई। चाहे बेड मान लो, चाहे तखत मान लो, चाहे पलंग मान लो। त्रिलोकीनाथ उसे बेड में नहीं बैठना चाहिए, उसे पलंग में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो पागल है। लेकिन प्रभु आप किस महापागल से कम हैं? आप उसके पैरों के पास जमीन में क्यों बैठ गए? जब भगवान ने देखा कि घर में सैया एक ही है और मैं योग योगेश्वर हूं, पराई पत्नी पराई स्त्री के बराबर आसन नहीं ले सकता हूं, तो आप जमीन पर जाकर चरणों के पास बैठ गए और बोले खाने को है कुछ? है दोनों पागल कि नहीं पागल? एक पागल, दूसरा महापागल। एक पागल, एक महापागल।
एक एक करके विदुर की पत्नी ने 3 केले के छिलके दिए। अब परब्रह्म परमात्मा ने तीनों के तीनों छिलके खा लिए। उधर दरबार में बैठे हुए महात्मा विदुर ने सोचा, भगवान बिना भोजन किए चले गए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी पत्नी आज भोजन कर ले, क्योंकि भगवान नहीं खाया है तो मैं आज भोजन नहीं करूंगा। ये भक्ति है विदुर की। लोग भगवान को भगवान जानते हो कितने दिन मानते हैं? अपने घर में भी लोग मंदिर बड़े शौक से बनवा लेते हैं, भगवान की प्रतिष्ठा भी करा लेते हैं, लेकिन जानते हो भगवान को भगवान कितने दिन मानते हैं? केवल 10 दिन, 15 दिन, महीना भर बस। इसके बाद 100 ग्राम चिरौंजी दाना में 1 महीना भगवान का भोग लगता है। 100 ग्राम चिरौंजी दाना में तुम्हें गोबर उठाने वाला मिल जाएगा 1 महीने के लिए, तो भगवान की वो भी औकात नहीं रखी आपने। और लोग कहते भगवान बैठा ले, खुद 56 प्रकार के व्यंजन खा रहे हैं और भगवान के लिए वही 100 ग्राम चिरौंजी दाना। अब पुजारी से कह दिया गया है बीच में ना मांग लेना, नहीं अच्छा नहीं होगा, महीना भर चले। भगवान बैठे ना, नाथ बैठे हैं। वहीं से महात्मा विदुर बड़ी जोर से चिल्लाए, पागल ये कौन बैठा है तेरे चरणों के पास? त्रिलोकीनाथ बैठा है। अब होश आया। जो ही विदुर की पत्नी को होश आया, सैया से उठकर के खड़ी हो गई और उसने अब देखा कि 3 केले के फल जमीन में पड़े और छिलका एक नहीं। तो तुरंत महात्मा विदुर ने 1 केले का फल लिया और छिलका फेंका और खाने वाला भाग जहां आगे बढ़ाया, भगवान नारायण ने सिर हिला। आपने खाया क्या? भगवान नारायण ने कहा, महात्मा विदुर चौथा तो आज तक नहीं खा पाया। सुदामा के भी 3 मुट्ठी चावल में ही तृप्त हो गया था। गोपिकाओं के भी 3 कौर माखन से तृप्त हो जाता था। विदुर ने रोते हुए कहा, मेरे सामने केवल 1 फल आप खा लीजिए प्रभु, 1 फल। तो भगवान नारायण के नेत्रों में आंसू आ गए, कहने लगे, विदुर सत्य बताऊं, इस भूमंडल पर मैंने 24 अवतार धारण किए। आप लोग भी सुनिए, इस भूमंडल पर मैं 24 बार आता हूं एक कल्प में, लेकिन 24 जन्मों में अगर मुझसे कोई पूछ बैठे कि पूर्ण तृप्त तुम कब हुए हो, तो केवल 4 बार मैं पूर्ण तृप्त हुआ। पहली बार तृप्त हुआ था भिल्ली सबरी के बेर खाकर, दूसरी बार तृप्त हुआ था मैया यशोदा के स्तन को पान करके, तीसरी बार तृप्त हुआ था सुदामा के 3 मुट्ठी चावल चबाकर, और आज चौथी बार तृप्त हुआ हूं विदुर तुम्हारी पत्नी के केले के छिलके खाकर। बाकी आज तक मुझे कोई तृप्त नहीं कर पाया। महात्मा विदुर मैं संतुष्ट नहीं हूं, सारा ब्रह्मांड संतुष्ट हो चुका है। भगवान नारायण कहते हैं, महामुनि मैत्रेय, मैंने सोचा आते जाते इनके भोजन का कर्जा इनको मैं दे दूंगा। मैं सीखता में था, मैं चला आया और मैं इनका ऋणी आज इस संसार से जा रहा हूं। हे महामुनि मैत्रेय, आप हमारे ऊपर एक उपकार कर दीजिए। महामुनि मैत्रेय ने कहा, प्रभु पहले तो ये सब घटा दीजिए, आदेश करिए। भगवान ने ऐसे हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके कहा, महामुनि विदुर को ये 4 श्लोक जाकर के सुना देना, विदुर का उद्धार हो जाएगा और मैं उनके भोजन के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। बंधुओं, भगवान की ये सोच है और हमारी आपकी क्या सोच है? कहां से मिल जाए, कैसे मिल जाए, है ना? 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, कोई नंबर ही नहीं। पर जीवन में एक सिद्धांत है, कहां से मिल जाए, कैसे मिल जाए। जबकि सत्यता यह है, भगवान कह रहे हैं कि मैं किसी का ऋणी नहीं बनना चाहता, मैं विदुर के भोजन का ऋण भी चुकता करना चाहता। और बदले में दे क्या रहे हैं? भागवत। जाओ महामुनि मैत्रेय,
महात्मा विदुर को ये 4 श्लोक जाकर के सुना देना। इन श्लोकों को सुनते ही विदुर का उद्धार हो जाएगा और मैं उनके ऋण से ऋण हो जाऊंगा। जाओ मैत्रेय, मेरे पास से जाओ। यह आदेश सुनते ही महामुनि मैत्रेय हरिद्वार की ओर चल दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ी जोर से चिल्लाकर कहने लगे, ओ महात्मा विदुर, आज तक किसी ने विदुर को महात्मा कहा ही नहीं था, और आज कह कौन रहा है? महामुनि मैत्रेय। जब दोबारा महामुनि मैत्रेय ने आवाज लगाई, ओ महात्मा विदुर, विदुर ने पलट करके देखा महामुनि मैत्रेय। तुरंत उन्होंने माला बंद किया, दौड़े उनके चरणों में प्रणाम करने के लिए। महामुनि मैत्रेय ने ऐसे बाहों में भर लिया, बोले मुझे प्रणाम न करो विदुर, मन होता है मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम करूं। अरे महात्मा विदुर, तुम हमारे चरणों में प्रणाम ना करो। ये महामुनि मैत्रेय मन में सोच रहा है कि अगर मैं तुम्हारे चरणों का स्पर्श पा जाऊं तो भाग्यवान मानूंगा। विदुर ने रोते हुए कहा, उल्टी गंगा ना बहाओ ईश्वर। बोले जानते हो महात्मा विदुर, तुम्हारी कीमत मैं जानता हूं। बड़े बड़े योगी मरते समय जिस परमात्मा का नाम लेकर मरना चाहते हैं, वो परमात्मा भी जीवन के अंतिम समय में महात्मा विदुर कहते हुए मैंने देखा। जहां इतना कहा विदुर जी वहीं बैठ गए सिर पकड़कर। बोले क्या कहा? भगवान सुधाम कम कर गए? क्या द्वारिकाधीश ने धरा को छोड़ दिया? मेरे परमात्मा ने इस पृथ्वी लोक को छोड़ दिया? ऐसा कहकर के महात्मा विदुर जब फूट फूट कर रोने लगे, तब महामुनि मैत्रेय ने कहा, उन्हीं का संदेशा तो लेके आया। और वहीं हरिद्वार की हर की पैड़ी में महामुनि मैत्रेय ने महात्मा विदुर को भागवत सुनाना प्रारंभ कर। भगवान नारायण के दिए हुए मंत्र का उपदेश करना शुरू कर दिया। भगवान की ब्रह्म विद्या के चारों सूत्र प्राप्त कर लेने के बाद विदुर ने हाथ जोड़ करके कहा, हे महामुनि मैत्रेय, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे? बोले क्या? बोले ये बताओ, धर्मराज युधिष्ठिर का राज तिलक हुआ कि नहीं? क्या अभी भी कुर्रायुष दुर्योधन की अधर्म नीति का सहारा लेकर धृतराष्ट्र राजा हैं? क्योंकि महात्मा विदुर आज के थोड़ी आए हैं, युद्ध के 5 दिन पहले गए। और गए क्या हैं? निकाले गए हैं मान लो। वैसे भी रिटायरमेंट से अच्छा है इस्तीफा दे दो। जबरदस्ती कोई निकाले, इससे अच्छा है इस्तीफा दे दो। बुद्धिमानी यही है। या तो प्रेम से रिटायरमेंट हो जाए तो कोई बात नहीं, और जहां नौबत ये आ जाए कि कोई कान पकड़ करके तुम्हें निकाले, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि पहले इस्तीफा दे दे। यही किया महात्मा विदुर ने। युद्ध के केवल 5 दिन शेष रह गए थे। कुरु साम्राज्य की बैठक चल रही थी। सभी लोग अपने अपने मत और मतांतर प्रस्तुत कर रहे थे। अचानक कथित राजा धृतराष्ट्र, मैंने कथित शब्द का प्रयोग किया यहां पर। सत्यता तो यह है कि धृतराष्ट्र कभी भी हस्तिनापुर के सम्राट हुए ही नहीं। महाराज शांतनु के 3 पुत्र हुए, देवव्रत, चित्रांगद और विचित्रवीर रहे, तो चित्रांगद राजा बने। महाराज चित्रांगद के 2 पुत्र हुए, पहले तो निर्वंश ही हो गए, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। विचित्रवीर के कोई संतान थी ही नहीं। उसी समय आकस्मिक चित्रांगद का निधन हो गया। तब माता सत्यवती ने अपने ज्येष्ठ पुत्र
कुछ कथाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम इसी भाषा में कह सकते हैं, ज्यादा स्पष्ट नहीं। माता सत्यवती ने जाकर के अपने ज्येष्ठ पुत्र कृष्णद्वैपायन वेदव्यास से जाकर के कहा कि दोनों बहुएं बैठी हुई हैं, सिंहासन पर बैठने वाला कोई नहीं है। जो ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत भीष्म प्रतिज्ञा करके बैठ गया, वो भीष्म पितामह हो गया, अब कुरुवंश कैसे चलेगा? तो भगवान वेदव्यास ने कहा दो ही उपाय हैं, या तो देवव्रत अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर विवाह कर ले, कुरुवंश चल जाएगा, और या फिर कोई ऐसे अनुष्ठान के द्वारा संतानें दे दी जाएं जो कम से कम कुरुवंश तो चल जाए। सत्यवती ने कहा पुत्र, मुझे कुरुवंश को चलाने वाला उत्तराधिकारी चाहिए। क्या होगा, कैसे होगा? भगवान वेदव्यास जाने। भीष्म से मंत्रणा की। भीष्म ने कहा मेरी प्रतिज्ञा अटल है। तब फिर महात्मा विष्णु के अवतार भगवान वेदव्यास ने कहा मां सत्यवती जाओ, मैं 21 दिन के लिए एक विशेष अनुष्ठान करके एक कमरे में बंद होकर रहूंगा। देखे जो आज कहते हैं विज्ञान बहुत आगे बढ़ गई, हमारे तक की विज्ञान देखें, देखिए ये विधा विज्ञान की विधा। अरे वेदों का विशुद्ध ज्ञान क्या है? विज्ञान ही तो है। भगवान व्यास जी ने कहा मैं 21 दिन के लिए एकांत में निवास करूंगा, कोठरी बंद होगी। 21वें दिन मेरी कोठरी खुलेगी, मेरा रौद्र रूप होगा। एक तो भूखा ब्राह्मण शेर होता है, और फिर 21 दिन का भूखा, क्यों पंडित जी? तब तो बब्बर शेर हो गए। भगवान व्यास जी ने कहा 21 दिन बाद मैं कोठरी का द्वार खोलूंगा, और तुम जाकर अपनी दोनों वधुओं से कह देना पूर्ण नग्न होकर के मेरे सामने से निकल जाएं, गर्भ स्थापित हो जाएगा। ये विज्ञान थे उस समय के। हमारे आचार्य चरक ने इसे चरक संहिता में लिखा है, दृष्टि भोग, दृष्टि के द्वारा गर्भ धारण कर देने की क्षमता हमारे ऋषियों में रही। आंखों से देख लेने पर संतान धारने की क्षमता, दृष्टि के द्वारा। माता सत्यवती ने जाकर के अपनी दोनों बहुओं को बताया, तैयारी हुई, 21 दिन का महानुष्ठान पूरा हुआ, और जिस समय भगवान व्यास जी ने किवाड़े खोले, सबसे पहले चित्रांगद की पत्नी से कहा गया तुम आगे निकलो, भगवान व्यास की ओर एक बार केवल तुमको देखना है। और जिस समय उसने भगवान व्यास के रौद्र रूप को देखा, पीली पड़ गई और धड़ाम से जमीन पर गिर गई। भगवान व्यास जी ने तुरंत किवाड़े बंद कर लिए, जबरदस्ती उसे खींच करके ले जाया गया। घंटों बाद होश आया। माता सत्यवती ने कहा दूसरी बहू से कह दो वो भी आ जाए। इशारा किया माता सत्यवती ने, आपकी दूसरी बहू आ रही है। भगवान व्यास जी ने जो ही किवाड़े खोले और अचानक दृष्टि मात्र पड़ी कि वो दोनों ऐसे नेत्र बंद करके और चिल्ला करके वहां से भागी। फिर किवाड़े बंद हो गए। माता सत्यवती ने आकर परोक्ष में लगी हुई खिड़की में कान लगा करके पूछा, पुत्र काम हुआ? बोले हाँ, संतान होगी। लेकिन हमें देख करके जो पीली पड़ गई थी, उसका जो बेटा होगा वो पांडु रोगी होगा, पीलिया रोग से ग्रसित होगा, अकाल मृत्यु होगा। बोले दूसरी? बोले दूसरी हमें देख करके आंख बंद करके भाग खड़ी हुई थी, उसके संतान तो होगी, बड़ी बलवान संतान होगी, लेकिन नेत्रों से अंधा होगा। सत्यवती ने कहा कि दो की दोनों संतानें बेकार निकल गई, इन्हें रास्ते बताने वाला कोई चाहिए। तो तुरंत सत्यवती ने कहा पुत्र तो एक बार फिर कमाड़ा खोल दो। उन्होंने कहा जो आज्ञा मां। अब तुरंत सत्यवती ने अपनी दासी से कहा जाओ नग्न होकर के तुम निकल जाओ। मुस्कुराते हुए वो दासी वहां से निकल गई। बंधुओं, उसी के गर्भ से महात्मा विदुर का जन्म हुआ है।
रिश्ते से ये तीनों भाई ही तो हैं। माता सत्यवती ने सोचा एक अंधा है, दूसरा अकाल मृत्यु को चला जाएगा, तो कम से कम इस राज्य को, इसीलिए महामंत्री विदुर को बनाया गया था कि राज्य का संचालन तो हो जाएगा। महाभारत के युद्ध के 5 दिन पहले हे विदुर, क्या कोई ऐसा उपाय है जो युद्ध टल जाए? धृतराष्ट्र ने कहा प्रस्ताव विचार लायक है। महात्मा विदुर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, हां राजन, यदि मेरी एक बात आप मान लें तो महाभारत जैसा युद्ध टाला जा सकता है। कैसे? मान लो ये शरीर है और शरीर के किसी भी अंग में फोड़ा हो गया है, तो फोड़े का ऑपरेशन करके उसे अलग कर दिया जाए तो पूरा शरीर सुरक्षित रह सकता है। कुरुवंश रूपी शरीर में कुर्राज दुर्योधन रूपी कैंसर जो हो गया है, दुर्योधन की बातों का महत्व ना दिया जाए, दुर्योधन की महत्वाकांक्षा पर ध्यान ना दिया जाए, केवल कुर्राज दुर्योधन की बात नकार दी जाए तो महाभारत जैसा युद्ध टल सकता है। जो ही महात्मा विदुर ने इतना कहा है, भरे दरबार में दुर्योधन उठकर खड़ा हो गया, बोले, हे दासी पुत्र। आज तक भीष्म ने कभी दासी पुत्र नहीं कहा, आज तक धृतराष्ट्र ने भी महामंत्री या भाई के अलावा कुछ नहीं कहा महात्मा विदुर से। और उन्हीं के सामने कल का लड़का कह रहा है, ये दासी पुत्र, मैंने तुझे महामंत्री बना दिया तो मेरे सिर पर चढ़कर बोलेगा, निकल जा दरबार से। जहां कुर्राज दुर्योधन ने कहा निकल जा दरबार से, विदुर जी उठकर के खड़े हो गए और यही सूत्र उन्होंने अपनाया कि अब धक्के देकर के कोई निकाले, इससे पहले अपन रिटायरमेंट ले ले। धनुष को धृतराष्ट्र के चरणों में रख करके कहा, भैया, धर्मराज युधिष्ठिर ने धर्म की स्थापना कर दिया। हे महामन मैत्रेय, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं, मेरे आने के बाद जो जो कुछ हुआ आप कृपा करके हमें बताएं। तो महामन मैत्रेय ने नेत्र बंद किया और कहने लगे, महात्मन विदुर, आपके आने के बाद महाभारत का युद्ध हुआ। 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना का संहार हुआ। पांडवों ने युद्ध को जीत लिया। धर्मराज युधिष्ठिर वहां के राजा बन गए। आज धृतराष्ट्र और गांधारी उसी युधिष्ठिर के पास रह करके पूर्णतया तृप्त और प्रसन्न होकर के निवास कर रहे थे। विदुर ने कहा, अच्छा, एक बात बताइए महामन मैत्रेय जी, गंगा पुत्र भीष्म के रहते हुए, द्रोणाचार्य के रहते हुए, कृपाचार्य के रहते हुए, परशुराम शिष्य अंगराज कर्ण के रहते हुए पांडवों ने जीत कैसे प्राप्त कर ली? विस्तार से सारी की सारी कथा समयानुसार, विस्तार से सारी की सारी कथा महामुनि मैत्रेय ने महात्मा विदुर को महाभारत के युद्ध की सारी कथाएं सुनाई और बोले, युद्ध के 18वें दिन कुर्राज दुर्योधन का पराभव हुआ। भीमसेन की गदा जंघा पर पड़ी, दुर्योधन की जंघाएं टूट गईं और जो ही कुर्राज दुर्योधन की जंघाएं टूट करके दुर्योधन जमीन पर गिरा। बंधुओं, आज कुर्राज दुर्योधन के मुंह से निकल रहा है, मैंने पांडवों के साथ गलत किया। कुर्राज दुर्योधन कह रहा है, मैंने पांडवों के साथ अन्याय किया। लेकिन कब? जब पूरा महाभारत समाप्त हो गया तब। यही बात 18 दिन पहले समझ में आ जाती तो
तो इतना बड़ा विनाश हो जाता। कुर्राज दुर्योधन ने कहा मैंने पांडवों के साथ अन्याय किया, भरी समाज में द्रौपदी को मुझे निर्वस्त्र नहीं करना चाहिए था, भीमसेन के लड्डुओं में मुझे जहर नहीं मिलाना चाहिए था, खांडव प्रस्थ में पांडवों को मारने के लिए मुझे लाक्षागृह का निर्माण नहीं कराना चाहिए था। ये समझ में आया कब? जब समय हाथ से निकल गया तब। आज कुर्राज दुर्योधन घायल अवस्था में पड़ा। अर्धरात्रि के समय कुर्राज दुर्योधन आज संत की भाषा बोल रहा है। अब ये संतों की भाषा तो है, जो धर्म के मार्ग को जाने और माने वही संत है, और जो धर्म के मार्ग को भले जान जाए लेकिन न माने वही असंत है। कुर्राज दुर्योधन घायल अवस्था में पड़ा, रणभूमि में आज चिल्ला रहा है, सुनने वाला कोई नहीं है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जैसे नीच प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति हो, दुष्ट प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति हो, और किसी मजबूरी बस संत जैसी भाषा बोलने लगे, अच्छी अच्छी बातें, तो विश्वास न करना, वो संत नहीं हो गया है, वो मजबूरी बस बोल रहा है। टूटे हुए कुर्राज दुर्योधन को कहने लगे मित्र ये दुर्दशा तुम्हारी किसने की? बोले पांडवों ने। तो अश्वत्थामा ने कहा मेरे मित्र मैंने आज तक तुम्हें एक बात नहीं बताई। मैंने एक बार जाकर के हिमालय में भगवान शंकर की बड़ी कठोर तपस्या की थी। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के मुझे यह वचन दिया था कि 12 घंटे के अंदर जीवन में केवल एक बार मेरे समान तुम सामर्थ्यवान हो सकते हो, लेकिन जीवन में केवल एक बार। मेरे मित्र आज मैं उसी रौद्र शक्ति का आवाहन करना चाहता हूं। महामुनि मैत्रेय कहते हैं महात्मा विदुर, कुर्राज दुर्योधन ने कहा 5 पांडवों का शरीर ले आओ। अश्वत्थामा का यह भी प्रयास बेकार गया, पांडव बच गए। फिर अश्वत्थामा ने पांडवों के बीज को ही समाप्त करने के लिए अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक पर ब्रह्मास्त्र चला करके उसका वध करना चाहा। महात्मा विदुर ने कहा क्या कहा आपने? अभिमन्यु की विधवा पत्नी, अभिमन्यु भी मरा? बोले हाँ, अभिमन्यु भी मारा गया। 5 पांडवों के पुत्र सारे पुत्र मार दिए गए। अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के गर्भ में 5 माह का एक बालक पल रहा था, जो भी संसार में नहीं देख पाया था, गर्भ में ही था। अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर के उसे भी मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। रोने लगे महात्मा विदुर। बोले वो गर्भ पे नष्ट हो गया होगा? बोले नहीं, उसे बचाने के लिए भगवान नारायण ने गत हाथ चक्र, उसे बचाने के लिए ही तो भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र हाथ में उठा लिया और उसकी रक्षा की। महात्मा विदुर ने कहा इतना सब कुछ हो गया और मैं हरिद्वार में पड़ा रहा। फिर आगे क्या हुआ मुनिवर? तो महामुनि मैत्रेय ने कहा आगे ये हुआ कि वही गर्भ, उत्तरा के गर्भ से उसी बालक ने जन्म लिया और उसका नाम पड़ा विष्णुरात। परीक्षित तो हम लोग कहे आ रहे हैं, भागवत में तो विष्णुरातो विष्णुता लिखा हुआ है। ये परीक्षित नाम तो उसकी मां ने दिया है। जैसे हम लोगों का आप लोगों का नहीं, वास्तविक नाम कुछ और होता है, घर का नाम कुछ और होता है। भगवान व्यास जी ने इस बालक का नाम रखा था विष्णुरात।
धीरे धीरे विष्णुरात 2-3 साल के हुए। और जरा परीक्षित शब्द भी समझ लें। जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, ऐसे नहीं जैसे आजकल लोग बनाते हैं। हमारे ऋषि परंपरा में दीपक जलाने की प्रथा है, और आजकल लोग बर्थडे बनाने में दीपक बुझाने की प्रथा चला रहे हैं। देखा होगा आपने, दिल बनाएंगे फिर उसको काटेंगे। ये पाश्चात्य सभ्यता है। और जो ना करे वो पिछड़ा है। भाई समाज जो हमें सिखा देगी वही तो हमें ज्ञान होगा। हमें रात दिन इतिहास में यही पढ़ाया गया, अकबर द ग्रेट। लोग पढ़ गए। 36 युद्ध जिसने अपने जीवन की 14 वर्ष की उम्र में किया हो, उस लाला हरदौल को हम भूल गए। और 36 विजय हुए। अपने जीवन में 60 युद्ध आपके बिल्कुल पड़ोसी महाराज छत्रसाल ने लड़े, और एक भी युद्ध कभी वो हारे नहीं। आज कहा जाता है वो गोरिल्ला युद्ध जानते थे, वो तो छल का युद्ध है। कोई युद्ध है क्या? और 18 बार जीवन दान देकर के जिनको छोड़ दिया जाए, वो आकर के रात के अंधेरे में मार डाले, वो युद्ध है। आप चित्तौड़गढ़ घूमने जाना, महाराणा प्रताप के वो रखे हुए हैं वहां पर अस्त्र शस्त्र, कवच, बाजूबंद। इन टोटल अगर इनका वजन किया जाए तो 3.5 कुंटल का है। जो आदमी 3.5 कुंटल लोहा पहनकर युद्ध के लिए जाता होगा, वो ग्रेट नहीं हो पाया इस हिंदुस्तान में। 3.5 कुंटल का लोहा जो शरीर में पहन करके रणभूमि के लिए प्रस्थान करता था, वो महान नहीं हो पाया हमारे भारत देश में। हमारे देश का कुछ सिस्टम ही ऐसा है। हमारे यहाँ कोई कितना भी महान व्यक्तित्व पैदा हो जाए, उसकी महानता का प्रमाण पत्र कब मिलेगा? जब विदेश उसे स्वीकार कर लेगा तब। आज तक कोई भी विज्ञान की बड़ी से बड़ी प्रगति का उदाहरण हमको कोई एक दे दे जो दुनिया के किसी वैज्ञानिक ने सिद्ध किया हो। सब हमारे भारत से सिद्ध हुए, और हम उनको भूल करके। गणित का सूत्र किसने लगाया? गणित, दुनिया को गणित किसने दिया? दुनिया को साइंस किसने दिया? दुनिया को खगोल विज्ञान किसने दिया? दुनिया को ब्रह्मांड की विज्ञान किसने दिया? आचार्य चरक ने, आचार्य चाणक्य ने, भूगर्भ शास्त्री। जो आज तुम कर रहे हो, ये करोड़ों वर्ष पहले हमारे यहां ऋषि मुनियों ने पहले से लिख के रख दिया। हर ग्रह से ग्रह की दूरी भागवत महापुराण में लिखी होती है। की दूरी क्या है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी 36 करोड़ प्रकाश वर्ष, ठीक है ना? और हमारी हनुमान चालीसा में एक चौपाई लिखी है, हर आदमी पढ़ता होगा, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलोताय मधुर फल जानू। युग सहस्त्र, युग कितने होते हैं? उनको सहस्त्र कर दीजिए। 4 युग होते हैं ना, 4 सहस्त्र। योजन, योजन को 3 से गुणा कर दीजिए तो कोस बन जाएंगे 400। योजन को 4 से गुणा कर दीजिए तो कोस बन जाएंगे। अब कोस को 3 से गुणा कर दीजिए तो किलोमीटर बन जाएंगे। नाप के देख लीजिए, उतने हैं कि ये कम ज्यादा। तो जिस समय महामुनि मैत्रेय कहते हैं, महात्मा विदुर, बालक का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, भगवान व्यास जी भी वहां पर थे। अचानक कितने में उत्तरा ने कहा, आओ पुत्र परीक्षित। तो भगवान व्यास जी भी चौंके, बोले ये नाम किसने रखा? उत्तरा ने आकर के भगवान व्यास के चरणों में प्रणाम किया, बोले गुरुदेव क्षमा करना, ये नाम मैंने रख लिया। बोले इस्लाम का अर्थ क्या होता है? बोले प्रभु हम अर्थ और व्याकरण के कहां जानकार हैं,
हमने तो अपने बेटे का नाम परीक्षित इसलिए रख दिया है, संक्षेप में कहूं, एक ही दिन एक ही समय दो लोगों ने एक ही पेपर दिया। एक ही दिन एक ही समय दो लोगों को पेपर हल करने के लिए दिया गया। उसी पेपर को हल करने के लिए बैठा जीव और उसी पेपर को हल करने के लिए बैठा ब्रह्म। और जब दोनों का रिजल्ट निकला तो ईश्वर फेल हो गया। मैं अभागी वो जीव हूं जो पास हो गई। भगवान व्यास ने कहा कैसा? बोले जिस समय अश्वत्थामा ने मेरे पुत्र पर ब्रह्मास्त्र मारा था, मैं भी संसार के डॉक्टरों के पास जा सकती थी। भरी सभा में जब मेरी साड़ी खींची जा रही थी, मैंने सारे संसार के रिश्ते नातों को देख लिया है। जो अनुभव होगा वही तो शिक्षा दी जाएगी। द्रौपदी ने कहा भरी समाज में जब मेरी साड़ी खींची जा रही थी, मैंने संसार के सारे रिश्तों को देख लिया है। भीष्म जैसे व्रतधारी प्रणधारी योद्धा को भी देख लिया है, केवल कुर्सी तोड़ रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे। शिक्षा और दीक्षा देने वाले गुरुदेव द्रोणाचार्य को भी देख लिया, कुरुगुरु कृपाचार्य को भी देख लिया। और कोई धर्म का पुत्र है, कोई इंद्र का पुत्र है, कोई वायु का पुत्र है, कोई अश्विनी कुमार का पुत्र है। ऐसे ऐसे मैंने महान धनुर्धर पांडवों को भी देख लिया। द्रौपदी ने कहा मेरी बहू उत्तरा, एक तो जीवन में परमात्मा ना करे कि तुम्हारे जीवन में कभी संकट आ जाए, लेकिन बेटी मेरा एक अनुभव याद रखना, अगर जीवन में कभी संकट आ जाए तो इन नाशवान कीड़े मकोड़ों की शरण में ना जाना, सीधे भगवान की शरण में जाना। जब उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र लगा तो उसे द्रौपदी की वही बात याद आई। उसने द्रौपदी से भी नहीं कहा कि मेरे गर्भ में पीड़ा हो रही है। उसने सास सुभद्रा से भी नहीं कहा मेरे गर्भ में पीड़ा हो रही है। भागती हुई द्वार पर आई और द्वार पर जो दो द्वारपाल खड़े थे, जहां कुलवधू को देखा मस्तक नीचे कर लिया। कुलवधू ने हाथ जोड़कर कहा मेरे पिता के समान द्वारपालों, केवल ये बता दो द्वारिकाधीश कहां है। द्वारपालों ने नीचे की ओर सर किए कि ऐसे इशारा कर दिया कि द्वारिका जा चुके। पागलों की तरह उत्तरा दौड़ती हुई आगे बढ़ी तो देखा क्या, भगवान रथ में बैठने जा रहे थे। एक हाथ से रथ की ध्वजा को पकड़ चुके हैं, एक पैर रथ में रख चुके हैं और एक हाथ पांडवों की ओर अभय मुद्रा में ऐसे है। ये अभय मुद्रा में है, मानो आशीर्वाद देते हुए बस रथ में चढ़ने ही जा रहे थे। इतने में अचानक 14.5 वर्ष की बाल विधवा जाकर चरणों के पास गिरी। आज उसी की वजह से तो भागवत सुन रहे हैं। उत्तरा ने कहा दीनानाथ, मैं वचन दे रही हूं, एक मां वचन दे रही है, मेरे गर्भ से केवल जन्म ले लेने दीजिए। एक दिन आपके नाम को रोशन करेगा, संसार में आपके नाम का यश फैलाएगा, इस बालक को बचा लीजिए। भगवान नारायण ने एक बार उत्तरा की ओर देखा, दूसरी बार आकाश की ओर देखा और सिर हिला दिया। ब्रह्म अस्त्र साधा कपिवन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर्वानहु तो महिमा मिटाए। ब्रह्मास्त्र अमोघ अस्त्र है, इसे काटा नहीं जा सकता। कुछ विद्वान कहते हैं भगवान ने इसलिए सिर हिला दिया कि वो ब्रह्मास्त्र को काट नहीं सकते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं उन्होंने इसलिए सिर हिला दिया कि उत्तरा घनेज बहू है। और हमारे समाज में 2 औरतें पहले नहीं छुई जाती थी, पहले आज के 10 साल पहले तक मालूम, अब नहीं। अब तो मैंने देखा है जेठ और बहू एक मोटरसाइकिल में बैठ के मार्केट कर लेते। पहले हमारे समाज में 2 औरतें नहीं छुई जाती थी, नंबर 1 छोटे भाई की पत्नी और नंबर 2 भनेज बहू। जहां उत्तरा जाकर के चरणों
भगवान नारायण मन ही मन विचार कर रहे हैं, यदि मैं उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गया तो मेरा भगवान शब्द कलंकित हो जाएगा। आज तुमने देखा होगा, जिसे भी देखो वही भगवान बन रहा है। शायद उन्हें यही ना पता हो भगवान शब्द का अर्थ क्या होता है। हर जिले में 2-4 भगवान तो है ही, क्यों राजा? जरूर होंगे। जिसे देखो वही भगवान बनना चाहता है, जबकि भगवान शब्द का अर्थ होता है भगम न जायते इति भगवाना। जो भग से उत्पन्न नहीं होता वही भगवान होता है। भगवान पैदा नहीं होता, भगवान प्रकट होता है। राम पैदा हुए हैं क्या? भय प्रकट कृपाला। कंस के कारागार में कृष्ण पैदा हुए क्या? तम अद्भुतम आविर्भाव, परब्रह्म परमात्मा का आविर्भाव हुआ है, प्राकट्य हुआ है। भगवान पैदा नहीं होते, और साधारण पैदा होने वाले अपने आप को भगवान कहलाते हैं। बंधुओं, भगवान ब्रह्मांड में दूसरा हो ही नहीं सकता। जानते हो क्यों? और सरल भाषा में कहूं, जैसे मामा भी पिता के समान होता है। पढ़े जी समझ जा रहा? मामा भी पिता के समान होता है, चाचा भी पिता के समान होता है, बड़ा भाई भी पिता के समान होता है, बड़ा बहनोई भी पिता के समान होता है। लेकिन एक व्यक्ति का पिता एक ही होता है। एक लड़के के कितने पिता होते हैं? पिता तो एक ही होगा ना। पिता के समान नाना हो सकता है, पिता के समान मामा हो सकता है, पिता के समान चाचा हो सकता है, पिता के समान फूफा हो सकता है, पिता के समान बड़ा भाई हो सकता है। ब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण सोच रहे हैं, अगर कहीं मैं उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गया तो भगम न जायते इति भगवाना, फिर मैं भगवान नहीं रह जाऊंगा। और शायद उत्तरा मन की बात जान गई। शायद उत्तरा मन की बात जान गई। कन्हैया ने जो ही सिर हिलाया, उत्तरा ने तुरंत खड़े होकर हाथ जोड़कर कहा, दीनानाथ विचार कर लेना अच्छी तरह। मानो भगवान विचार कर रहे हैं, उत्तरा यदि मैं तुम्हारे गर्भ के ब्रह्मास्त्र को काटना चाहूं तो मेरा भगवान शब्द कलंकित हो जाएगा। तो उत्तरा ने मानो उत्तर देते हुए कहा, भगवान ये भी विचार कर लेना, आज अगर मेरा गर्भ नष्ट हो गया तो सच्चे भक्त का विश्वास कलंकित हो जाएगा। आज अगर मेरा गर्भ गिर गया ना तो भक्त का विश्वास चला जाएगा। और बंधुओं, यहां देखिए, दोनों आमने सामने पड़ गए कि नहीं? यही तो उत्तरा ने कहा, हे कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, एक ही समय में एक ही स्थान में 2 लोगों ने पेपर दिए, और जब रिजल्ट निकला तो भगवान फेल हो गया। मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान 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 मेरी नैया उस पार लगा देना। भाया है आगे भी निभा देना, हमको निभाया है आगे भी निभा देना। दिन रात घेरती है माया ये मुझको आके, दिन रात घेरती है माया ये मुझको आके, घेरती है माया ये मुझको आके। देखते रहना हटिया के बचा लेना, देखते रहना हटिया के बचा लेना, प्रभु देखते रहना हटिया के बचा लेना, प्रभु देखते रहना हटिया के बचा लेना। जो निभाया है आगे भी निभा देना, अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना। भगवान की नारायण घायल अवस्था में पड़े हैं। तुरंत अर्जुन ने बाण पकड़ा और बोले, प्रभु आप चिंता ना करें। गुरुदेव द्रोणाचार्य की दी हुई मंत्र शक्ति के बल पर बाण निकालते ही घाव में पूरा करना जानता।
ये विद्याएं प्राप्त थी अर्जुन को। अगर बाण कहीं लग जाए, चाहे जितना गहरा घाव हो, मंत्र पढ़ते हुए बाण खींचा, घाव समाप्त। गांडीवधारी अर्जुन ने कहा, परमात्मा आप चिंता ना करें, मैं गुरुदेव द्रोणाचार्य की प्राप्त की हुई विद्या के बल पर बाण को निकालते ही घाव समाप्त कर दूंगा। द्वारिकाधीश ने नेत्रों के आंसू पोंछते हुए कहा, पार्थ समय निकल चुका है। और बात भी सही है, ना तुम भगवान से ज्यादा ज्ञानी हो, ना भगवान से ज्यादा मंत्र दृष्टा हो। पार्थ मैं चल रहा हूं। अर्जुन ने रोते हुए कहा, आपने जीवन भर मुझे मित्र मित्र कहा है, अब मित्र को छोड़कर जा रहे हो। तब भगवान नारायण ने कहा, पार्थ जानते हो मित्र माने होता क्या है? मित्र कहलाना बहुत सरल है, आज भी बहुत लोग मित्र होते हैं। अपने जीवन का थोड़ा सा, अपने मित्र के जीवन का थोड़ा सा कष्ट जिसे पहाड़ के समान समझ में आए, और अपने जीवन का विशाल काय कष्ट भी अपने मित्र के सामने थोड़े से कण के बराबर जो प्रस्तुत ना करे, वही मित्र कहलाता है। अर्थात जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्ह विलोकत पातक भारी। अगर मित्र के ऊपर संकट आ जाए और आपको मुस्कुराहट आ रही है, तो फिर आप मित्र नहीं है, आप पापी हैं। और आजकल आपको 99% ऐसे मिलेंगे। अगर मित्र परेशान है तो फिर खूब खिल्ली उड़ाएंगे उनकी। लोग कहे तो रहे थे पहले, समझा है, नहीं माने लोग। ये मित्र, मित्रता का मतलब होता है सखा, शाखादत खेलत इति सखा। जो केवल खाने और खेलने तक ही नहीं सीमित रहे, अपितु अपने जीवन के संपूर्ण सिद्धांतों में जिसको जो शामिल कर ले, उसे मित्र कहते हैं। देखो, मित्रता का उदाहरण लेना हो तो कृष्ण का ही लेंगे। द्वारिका के राजा हैं और महाभारत के युद्ध में काम क्या कर रहे हैं? कौन सा काम लिया है महाभारत के युद्ध में? भगवान सारथी बने हैं। किसके सारथी बने? जिन पांडवों के हिस्से में सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं है, उनके नौकर की क्या औकात है ना? द्वारिका के राजा होते हुए भी मित्र पर संकट आया तो घोड़ों की लगाम पकड़ लिया भगवान ने। मामन मैत्रेय कहते हैं, महात्मन विदुर, धीरे धीरे वही बालक 16 वर्ष का हो गया। गांडीवधारी अर्जुन भगवान नारायण से हाथ जोड़कर कहते हैं, मुझे मित्र मित्र कहते रहे, अब बताओ मैं जी करके क्या करूंगा? मेरे सामने आप जा रहे हैं। तो भगवान नारायण ने कहा, मित्र, जैसे मैंने मित्रता के ऋण को उऋण करना उचित समझा, तुम भी मित्रता के ऋण से उऋण हो जाओ। अरे मैं अकेले जा रहा हूं ना, मेरी 16,100 रानियां बचेगी, 8 तो गई मेरे साथ ही। ये 8 कोई स्त्रियां थोड़ी थी, ये 8 सिद्धियां थी। संसार की सारी सिद्धि कब तक? जब तक मनी राम इस शरीर के अंदर बंधे हुए हैं, तब तक। इसके बाद वही हाथ, वही पैर, वही सिर, वही शरीर। घर वाले भी कहते जल्दी निकालो, कहीं भूख तो ना हो, है ना? सब कुछ तो वही रहता है। भगवान नारायण ने कहा, मेरी 16,100 जो रानियां हैं, इन्हें लेकर के तुम हस्तिनापुर जाओ। इन्हें रहने के लिए भवन, खाने के लिए अन्न, पहनने के लिए वस्त्र देते रहना। मित्रता के ऋण से उऋण हो जाओगा। लेकिन मुझे एकांत चाहिए। बात जो आज्ञा कहकर के गांडीवधारी अर्जुन तुरंत आगे बढ़े। रानियां मिली, सैकड़ों रथ में उन्होंने रानियों को चढ़ाया और हस्तिनापुर की ओर लेकर के चले। और वहां से लगभग पड़े 13-14 किलोमीटर चले। गोपीताल
भिलका तीर्थ से आगे 14 किलोमीटर गोपीताल आज भी है। 16,100 रानियों को लेकर के गांडीवधारी अर्जुन गोपीताल तक पहुंचे होंगे कि वहां के कोलभीर किरातों ने देखा एक आदमी के साथ इतनी औरतें जा रही हैं और हमारे गांव भर में 2 औरतें। पहले लोगों के विवाह नहीं होते थे, आपके क्षेत्र में भी यही होता था। मैं नहीं कह रहा हूं, गोसाई जी ने लिखा, बिंद के वासी उदासी महा बिन नार सदा नित रहे दुखारी, विनय पत्रिका। बिंद के वासी, आप लोग बिंद के तो हैं, तो बिंद के वासी उदासी महा बिन नार सदा नित रहे दुखारी। और जब बिंद क्षेत्र वालों को पता चला कि सरकार चित्रकूट आ गए तो घर घर बधाव बजने लगे अपने आप। तो लोगों ने कहा भैया ये बैंड बाजा द्वारे द्वारे क्यों बज रहे हैं? बोले आप टेंशन नहीं है, हमारे क्षेत्र में पत्थरों की कमी नहीं है और उनके पैरों में जादू है, पत्थरा छुया। विनय पत्रिका में गोसाई जी ने लिखा है, बिंद के वासी उदासी महा बिन नारी सदा नित रहत दुखारी। और कीन्ही कृपा रघुनायक जो करुणा करके करुणा पर उधारी। और हुई है शिला सब चंद्रमुखी, हुई है शिला सब चंद्रमुखी। हमारे क्षेत्र में पत्थरों की कमी नहीं है, अब भगवान के पैर में जादू है, उन्होंने पत्थर छुआ की स्त्री तैयार। तो अब तो लगभग बिना औरत का कोई रही नहीं जाएगा, इसलिए लोग बहुत प्रसन्न हैं। शास्त्रों में तो हमें यही मिलता है, या तो वहां मिलता है कि द्वारिका क्षेत्र के कोलभीलों के विवाह नहीं होते थे या बिंद क्षेत्र के लोगों के नहीं होते थे, और तो कोई प्रमाण मिला नहीं, और सब जगह होते रहे होंगे। जब भगवान ने देखा कि ये बात पहले आदमियों तक रही, फिर ऋषि महात्मा भी एक एक पत्थरा उठाकर घूमने लगे। बड़े बड़े महात्माओं ने पत्थर उठा लिया एक एक और कांधे पे लेकर के घूमने लगे कि सरकार मिल गए तो हम भी छुआएंगे, हम भी छुआएंगे। वो भी तो पत्नी के सहित रहते हैं, क्या हम नहीं रह सकते? इसी बीच पता चला सीता हरण हो गया, भगवान यहां से निकल गए। अब भगवान राम रोने लगे, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी। जब महात्माओं को पता चला, बोले यार ये भगवान क्यों रो रहे हैं? बोले उनकी खो गई। बोले अगर अपनी होती तो अपनी भी खोती। बोले अब जब भगवान की हो रही तो अपनी का। तो उन्होंने कहा छोड़ दो, पत्थरा फेंक दो, ऐसे अच्छे से आओ गुफा की ओर। बोलो सच्चिदानंद भगवान की शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयाल भगवान। संभालो बिगड़ी दशा हमारी।
किरातों ने देखा जहां कोल भील किरातों ने देखा तो अर्जुन पर आक्रमण कर दिया। से स्वर्ग से मृत्युलोक तक सीढ़ी बना करके ऐरावत हाथी को उतार देते हैं। ये वही अर्जुन है जो समुद्र के ऊपर अपने बाणों से पुल बना करके आंजनेय नंदन हनुमान के भार को तौल देते हैं। किरात और अर्जुन का युद्ध, वो किरात कौन थे? स्वयं भगवान शंकर, जो महाकाल भगवान शंकर के युद्ध की चुनौती को स्वीकार करके 17 घंटे तक भगवान शंकर से युद्ध करके ये कहला लेता है कि पार्थ, तेरा जैसा धनुर्धर ब्रह्मांड में ना हुआ है ना होगा। वो गांडीवधारी अर्जुन, और आंखों के सामने से कृष्ण की रानियां लुट गई और अर्जुन देखते रहे। क्यों? कि मनुज बली नहीं होत है, समय होत बलवान, अभीलन लूटी गोपियां, कि वही अर्जुन वही पान। ये वही गांडीवधारी अर्जुन हैं जिनकी पीठ पर दो दो अक्षय तरकस बंधे हुए हैं। अक्षय, एक देवराज इंद्र का दिया हुआ, एक भगवान शंकर का दिया हुआ अक्षय तरकस। और वरदान क्या है? इनमें से चाहे लाखों बाण रोज निकाल लिए जाएं, 5 बाण सदैव अक्षय तरकस पर बने रहे। पीठ पर 2 अक्षय तरकस बांधने वाले इस भूमंडल में केवल 2 ही योद्धा हुए हैं। या तो भगवान परशुराम की पीठ पर कट तूरीण कसे दुई कांधे, या तो भगवान परशुराम की पीठ पर 2 तरकस बनते थे, या गांडीवधारी अर्जुन। बाकी भगवान राम भी धरती पर आए तो कभी 2 तरकस नहीं बांधे। इस कोटि का धनुर्धर, और एक एक करके कृष्ण की रानियां लुटती चली गई। अर्जुन देखते ही रह गए, और देखा क्या? उन्होंने ऐसे हाथ डाला तो अक्षय तरकस खाली था। देवराज इंद्र वाला अक्षय तरकस खाली। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास कौन एक तरकस है। इधर हाथ डाला तो भगवान भोलेनाथ के अक्षय तरकस में भी एक बाण नहीं था। उन्होंने सोचा लाओ गांडीव की डोरी चढ़ा करके टंकार मारो। तो मन में इच्छा मात्र हो जाने से गांडीव की डोरी चढ़ जाती थी। ये अर्जुन के हाथ में जो गांडीव है, ये महात्मा दधीच की अस्थियों से बने हुए 3.5 दिव्यास्त्रों में एक दिव्यास्त्र है। महात्मा दधीच की अस्थि से पहला धनुष बना था अजगौ, जिसको पिनाक भी कहते हैं, जो भगवान शंकर के हाथों में आज भी शोभा दे रहा है। दूसरा बना सारंग, जो भगवान नारायण के हाथों में, भगवान विष्णु के हाथों में शोभा दे रहा है। तीसरा बना गांडीव, जो भगवान ब्रह्मा के हाथों में शोभायमान है, और समय आने पर नरावतार अर्जुन को प्राप्त होता है। और आधी हड्डी जो बची थी उससे वज्र बना, जो देवराज इंद्र के हाथों में शोभायमान है। इस कोटि का धनुष उसके पास है। शंकर और नारायण की कोटि का धनुष है। मन में कल्पना मात्र करने थे, मन में कल्पना मात्र कर लेते थे तो धनुष की डोरी चढ़ जाती थी, गांडीव की डोरी चढ़ जाती है। और आज डोरी चढ़ा रहे हैं तो डोरी नहीं चढ़ रही। क्यों? जीव को भ्रम रहता है कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। सत्यता यह है करने वाला कोई और है। व्यर्थ का अहंकार ना कर। जब तक कृष्ण धरती पर थे तो अर्जुन सब कुछ कर रहा था। आज भगवान जा रहे हैं तो अर्जुन कुछ नहीं कर पा रहा। और सरल भाषा में कहूं, मान लो हम आप सभी लोग अर्जुन हैं, दुनिया के हर कर्तव्य में परायण हैं। कब तक? जब तक ये मनीराम, ये जीवात्मा रूपी कृष्ण आपके शरीर के अंदर है। और वो भर निकल जाए तो ये किस काम का है? बहुत पाला बहुत पोसा समझकर देह को अपनी, बहुत पाला, क्या नहीं किया इस शरीर को पालने के लिए? कभी एकांत में बैठ के सोचो। बहुत पाला बहुत पोसा,
समझ कर देह को अपनी, मगर अफसोस इसको भी यहीं पर छूट जाना है। और गुलों की सी नजाकत को दिखा मत है गुल रिख्तू, और अंत में एक दो मुट्ठी ही केवल प्राप्त। इस शरीर का अंतिम रिजल्ट जानते हो क्या है? केवल एक दो मुट्ठी राख, वो भी गारंटी नहीं है। कोरोना काल में निपट गए होते तो राख का नंबर है ना था। बताओ गलत तो नहीं कह रहे? राख फूल का नंबर ही ना था। अरे किस बात का अहंकार कर रहे हो? बताऊं आपको इस शरीर की असलियत क्या है। गोकर्ण ने अपने पिता आत्मदेव को बताया था, भागवत में ही कथा है कि पिता जानते हो शरीर की असलियत क्या है? हड्डी, मांस, रुधिर, मज्जा, पीप, रक्त, रोम, त्वचा, मल और मूत्र। इसके अलावा क्या है तुम्हारे इस वीआईपी शरीर में? बता दीजिए। हड्डियां हैं, मांस है, मज्जा है, त्वचा है, खाल है, रोए हैं, पीप है, खून रक्त है, मल और मूत्र भरा हुआ है। इसमें कौन चीज ऐसी है अगर कहीं पड़ी हो तो वहां थूकना नहीं पसंद करोगे? उसी का ये ढेर बना है शरीर। ऊपर से भगवान ने पलस्तर मार दिया खाल का और रोए जमा दिए, है तो वही भीतर भरा। बनी हुई बिल्डिंग को देखो कितनी अच्छी लगती है, लेकिन आपको पता है कि इस जगह समूचा ईंटा है, कि इतना बड़ा ईंटा है, कि इतना बड़ा पत्थरा है, कि उसमें बाल घुसे हैं, कि सीरी की पन्नी घुसी है? पता है क्या किसी? वो तो ऊपर से पलस्तर मार दिया गया तो अहंकार में फूलते फिर रहे हैं। ये मेरा है, मैं और मोर तो या माया, ये मेरा है, ये मैं हूं। गांडीवधारी अर्जुन की आंखों के सामने 16,100 रानी चली गई। गांडीवधारी अर्जुन आज धनुष की डोरी नहीं चढ़ा पाए। तुरंत अर्जुन ने सारथी से कहा रथ आगे बढ़ाओ। हस्तिनापुर पहुंचे, इंद्रप्रस्थ पहुंचे, धर्मराज युधिष्ठिर का दरबार सजा हुआ है। अचानक गांडीवधारी अर्जुन रथ से उतरे और भरे दरबार में उन्होंने धनुष फेंक दिया। बंधु युधिष्ठिर के सहित सब लोग कांपने लगे। क्यों? आज जिंदगी में पहली बार नहीं धनुष फेंका गया है, कि दोबारा फेंका गया है। सेनानी और बद्ध एक बार अर्जुन ने गांडीव धनुष को ऐसे ही रणभूमि में फेंक दिया था तो 18 अक्षौहिणी सेना को काटना पड़ा था। और अक्षौहिणी वाले जानते हो क्या होता है? 16,760 गज सवार, 16,760 गज सवार, 16,760 अश्वारोही, गुड़े 7 पैदल, बराबर 3,75,760 बराबर एक अक्षौहिणी। ऐसी ऐसी 18 अक्षौहिणी सेना को काटना पड़ा था। एक बार अर्जुन ने इसी धनुष को फेंका था। सारे के सारे लोग उठ करके खड़े हो गए। अरे ये क्या हुआ पार्थ, ये क्या हुआ? अंत में युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन की मुखमंडल की ओर, श्रीहीन, चेहरा काला पड़ चुका था। तुरंत युधिष्ठिर सिंहासन से उतरकर चल दिए और दूर से ही कह रहे हैं, पार्थ क्या तुम्हारी आंखों के सामने कोई ब्राह्मण या गाय की हत्या हो गई? तुम्हारा चेहरा क्या हो गया? अरे पार्थ, क्या तुमने जीवन में कोई ऐसा कार्य कर डाला जो तुम्हें नहीं करना चाहिए? तुम्हारे चेहरे की रौनक कहां गई गांडीवधारी? क्या हो गया? अर्जुन कुछ नहीं बोले। धर्मराज युधिष्ठिर और आगे बढ़े, कहने लगे, पार्थ कोई ना कोई ऐसा अपराध तुम कराए हो जो बताने योग्य नहीं है। मेरे भाई, मेरे प्राण व्याकुल हो रहे हैं, इस धनुष को उठाओ और अपना अपराध बताओ। अर्जुन कुछ नहीं बोले। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, पार्थ हमने तुम्हें द्वारिका भेजा था ना, द्वारिका तुम्हारी ससुराल है, क्या ससुराल में अपमान किया गया तुम्हारा? अरे पार्थ
पार्थ एक बार बोलो तो अर्जुन कुछ नहीं बोले। अंत में धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, मैंने द्वारिकाधीश को लिवाने के लिए भेजा था पार्थ, क्या द्वारिकाधीश ने आने से इनकार कर दिया? तो अर्जुन बड़ी जोर से चिल्लाकर बोले, भैया कहाँ है द्वारिकाधीश? वो तो हमें सबको छोड़कर चले गए। इस अभागे पार्थ ने आंखों के सामने उनकी मृत्यु देखी है। द्वारिकाधीश तो हमें सबको छोड़कर चले हो गए। जहां ये शब्द युधिष्ठिर के कान पर पड़ा, बोले भाई धनुष उठा ले पहले। अर्जुन ने गार्ग्यो धनुष उठाया, दूरी अपने आप चढ़ गई। 16 वर्ष के राजकुमार परीक्षित ऐसे बगल में खड़े थे। धन्य है धर्मराज युधिष्ठिर, अपना मुकुट ऐसे उतारा और परीक्षित के सिर पर रख दिया। समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं कृतज्ञ, एक होते हैं कृतज्ञ। इसी समाज में ऐसे भी लोग होते हैं, जीवन में एक बार उनकी अगर मदद कर दो तो मरते दम तक आपके उस एहसान को कभी भूलेंगे नहीं। और इसी समाज में ऐसे भी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। जीवन में थोड़ा वो पिछड़ गए हो, जीवन में थोड़ा उनकी कमजोरी हो और आप मदद कर दीजिए, लेकिन जिस दिन वो सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे, अगर उनका कोई दुश्मन होगा तो आप ही हो। समाज में दो प्रकार के लोग हैं, कुछ कृतज्ञ हैं जो किए का एहसान मानते हैं, और कुछ कृतज्ञ हैं जो करने का कोई एहसान नहीं, उसके बदले में दुश्मनी दे देते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कृतज्ञ नहीं है, कृतज्ञ हैं। उन्हें अच्छी तरह याद है कि ये मुकुट भगवान ने मेरे सर पर बांधा था, और जब मुकुट बांधने वाला चला गया तो मुकुट बांध कर क्या करूंगा। तुरंत 16 वर्ष के राजकुमार परीक्षित के सिर पर उन्होंने मुकुट रखा और बोले, पुत्र अब तुम हस्तिनापुर के सम्राट हो, तुम इंद्रप्रस्थ के सम्राट हो, और सम्राट को पुराना सम्राट केवल एक उपदेश दे रहा है, अब समय नहीं बचा, केवल एक उपदेश दे रहा है, पुत्र यह मुकुट भगवान ने मेरे सर पर बांधा था। भगवान की मर्यादा के द्वारा जितने दिन तक कार्य करोगे ये मुकुट सिर पर रुकेगा, और जिस दिन भगवान की बनाई हुई मर्यादा टूट जाएगी, ये मुकुट अपने आप सिर से उतर जाएगा। जय जय श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गते द्वितीय स्कंद पर्यंतः परीक्षित राज तिलकम परिपूर्ण। गुरु सच्चिदानंद।